हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है वस्तुओं का डूबना एवं तैरना। तो ये लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए है। तो शुरू करते हैं। पाठ योजना संख्या सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा वस्तुओं का डूबना एवं तैरना। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखा है, आप भी लिखेंगे कुछ लेसन प्लान के बाद। तो मैं इसको मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, जिसमें पहला सामान्य उद्देश्य जो आप लिखेंगे वो है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। चौथा है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता समझाना। और छठा होगा कि छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों का ज्ञान कराना। ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्रों से पूछेंगे कि वस्तुएं क्यों तैरती हैं और डूबती हैं के बारे में जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, तो छात्र वस्तुओं के डूबने और तैरने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। अगला है कौशलात्मक, तो छात्र वस्तुओं के डूबने और तैरने के तर्क को समझने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और अगला है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री है बोतल, बाल्टी, पानी, इनको लेकर जाएंगे। शिक्षण विधि है हमारी व्याख्यान विधि एवं प्रयोग विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि का भी साथ में प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है कि छात्र वस्तुओं का डूबना तैरना के सामान्य स्वरूप को जानते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, कैसे देखते हैं नाव जो है वो तैरती रहती है और पत्थर डूब जाता है, तो इनके सामान्य स्वरूप को जानते हैं। अब प्रस्तावना में पहला प्रश्न करेंगे कि बंद बोतल को पानी से भरी बाल्टी में रखकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो बोतल को बाल्टी में रखने पर क्या हो रहा है? तो भाई जब बंद बोतल को पानी से भरी बाल्टी में रखा जाएगा तो क्या होगा? बोतल तैरेगी, क्योंकि और उसके बाद क्या है कि बोतल को पानी से भरी बाल्टी में अंदर की ओर धक्का देने पर क्या होता है? तो बोतल ऊपर आ जाने के लिए बल प्रत्यारोपित करती है। फिर तीसरा है कि लोहे की कील को पानी में डालने पर क्या होगा? तो भाई लोहे की कील जो है वो डूब जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कील पानी में डूब जाती है। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब क्यों जाती हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों, आज हम वस्तुओं के डूबने और तैरने के कारणों का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण इसी तरह के 5 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें पहला है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। ध्यान रखेंगे हमेशा कि श्यामपट्ट जो छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, इनको इस ब्लॉक को सबसे चौड़ा जितना अधिक से अधिक हो सके रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसी में लिखा जाना रहता है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि वस्तुओं का डूबना। तो पहला प्रश्न है कि पानी से भरे बीकर में कील डालने पर क्या होता है? तो छात्रों ने अभी देखा था कि कील जो है वह डूब जाती है। तो प्रश्न करेंगे कि कील क्यों डूब जाती है? तो छात्र यहाँ पर मौन रहेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन में कि कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है और पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर लगने वाला नीचे की ओर का जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह कील पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि वस्तुओं का तैरना। तो प्रश्न है कि एक कार को पानी में डालने पर क्यों तैरने लगता है? तो छात्र मौन रहते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, अर्थात कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए कार तैरने लगता है। तो फिर यहाँ पर अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करेंगे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए, पूछेंगे छात्रों से। तो छात्र यहाँ मौन रहेंगे, तो इसको स्पष्ट करेंगे कि आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब इसमें जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग बताइए। तो छात्र यहाँ पर मौन रहते हैं। फिर छात्र अध्यापक कथन में क्या लिखेंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहला अनुप्रयोग है कि जलयानों एवं पनडुब्बियों को डिजाइन बनाने में। दूसरा है दुग्ध मापी इसी सिद्धांत पर आधारित है।
तीसरा है हाइड्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पनडुब्बियाँ हुआ, जलयान, डिजाइन, दुग्धमापी, तो इन सब ये जो शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं इनको बोर्ड पर साथ साथ लिखते भी चलेंगे। जैसे हाइड्रोमीटर है। अब आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो पूछेंगे छात्रों से, प्रश्न करेंगे कि आपेक्षिक घनत्व क्या है। शिक्षण बिंदु में भी लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व। तो छात्र मौन रहते हैं तो यह लिख देंगे कि उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व पानी के घनत्व का अनुपात होता है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। बस यहाँ पर उसके बाद श्यामपर सारांश में तो पहले प्रश्न पूछेंगे कि पहला प्रश्न है कि किसी पानी से भरी बाल्टी में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है। तो प्रश्न हो जाएगा कि पानी से भरी बाल्टी में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, जल यान तथा पनडुब्बियों में अनुप्रयोग। फिर तीसरा है कि आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो वस्तु के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपर सारांश को कॉपी पर उतारने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। इनको मौखिक रूप से पूछा जाएगा, कम से कम 4 प्रश्न आप जरूर पूछें। तो यहाँ पे 3 ही लिखे हुए हैं, एक और आप इसमें जोड़ लेंगे। तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। और अगला है गृहकार में कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। लेसन प्लान भी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और क्लास का चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताएं।